हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आईबीपीएस क्लर्क के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जैक्ट लेवल का क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूँ। और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आप एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर सॉल्व कर लें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल एग्ज़ाम के लेवल के ही हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। और यदि इस क्वेश्चन पेपर की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आपको मिलेगा 20 सेकंड का टाइमर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है 4/5 गुणे 6/7 गुणे 8/9 गुणे x बराबर 2880। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 24 से काटेंगे तो 24 गुणे 12 होता है 288। तो ये हो गया 120। 8 से काटेंगे, ये हो गया 15। तो 15 और ये 15 बचे 75 और 63। 75 और 63 को गुणा करेंगे तो 5 तियाँ 15, लास्ट में 5 का हमारे ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम एक सिलेक्टिव को ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में बी में ही लास्ट में 5 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा कितना 1073 डिवाइड बाई 90 इंटू 1076776 गुणे 407/11। तो 11 से काटेंगे, 11 तिया 33 और 11 फते 77। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे हम 12 से काट के देखते हैं तो कितना, 12 चौके 48, 12 एकम 12 और 12 चौके 48, 12 चौके 48 और 12 अट्ठे 96। 4 से काटेंगे 37 हो जाएगा। अब 37 जब 2 बार 37 आ चुका है तो इसमें भी 37 आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर 37। और इसको हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे 37 से जब गुणा करेंगे तो 5 9 63, लास्ट में क्या आएगा 3 ही आएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए ही होगा, ऑप्शन ए 37। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 96/6, 6 से काटेंगे 16 आ गया। 16 ये हो गया माइनस 12 गुणे 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो ये 13 हो गया। 12 गुणे 13 कितना होता है, 156 होता है। फिर 15 अट्ठे 120, ये हो गया 120 और 16 136। 136 जब 156 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 बच जाएगा, वो भी माइनस का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, 32 लिख लेंगे
और 250% होता है 5/2। 2 से काटेंगे ये 16, 16×5 80, ये हो गया 80 प्लस 14×8 112 माइनस 952/17, 17×5 85 और 17×6 102। अब यहाँ से जब 56 घटाएंगे तो 56 बचेगा, 56 में ऐड कर लेंगे तो 8×5 13 और 6 136। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो है 117 का स्क्वायर होता है, 13 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 9 प्लस ये कितना हो गया 32/10x हो गया बराबर 131 गुणे 3 करेंगे तो कितना होगा 3 13 39। इससे 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 384। 384 को 13 से डिवाइड करेंगे 13 26 और 13 26 कितना बचा 12। फिर से देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर बचा था 113 117 ये था, इसको 13 से डिवाइड किया, 13 9 ये 117 9 ये हो गया और प्लस 32/10x ये हो गया बराबर 3 3 एकम 3 और 13 39। इससे जब हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 से 9 जाएगा तो 4 बचेगा और यहाँ पर 38 हो जाएगा। तो 32 से कम 32 और 32 दूना 64, 12 को 10 से गुणा कर देंगे 120 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, 54 का 1/3 कितना होगा 18 हो जाएगा प्लस 26 यहाँ 78 प्लस 56 गुणे 25/5, 5 से काटेंगे 5 और 26 और 56 गुणे 5 कितना होगा 280 ये हो जाएगा, 280 ये हो गया और इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो गया 8 8 16 96 ये हो जाएगा। इसको इसमें ऐड कर लेंगे तो ये लास्ट में 6 आएगा, किस में है ऑप्शन ई में है। ऑप्शन ई यहाँ पर राइट आंसर होगा 376। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, 135 को 5 से डिवाइड करेंगे 27 आ जाएगा प्लस 15 गुणे 18 270 होता है, 270 ये हो गया प्लस 12×5 = 60 6 ये हो जाएगा और प्लस 17 ये हो गया, 17 6 23 और 27 50 50 270 में जोड़ेंगे 320 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, 1000 ये हो गया और 19 दूना 38 और 19 अट्ठी 152 3 155। फिर यहाँ पर क्या होगा 120 5 12×5 60 600 ये हो गया। अब यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 1600 हो गया, 1600 से 1558 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 42 बच जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा 42। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
यहाँ पर क्या करेंगे, 1280 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16 8 128 होता है, तो ये हो गया 160। और 490 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 49 ये हो जाएगा, प्लस एक्स बराबर ये कितना हो गया 300, ये कितना हो गया 160 और 70 230। जब 230 घटाएंगे 300 से तो कितना बचेगा, 70 बच जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, 49 गुणे 3 147 होता है, प्लस 7 छंग 42% से 00 कैंसिल, 10 का स्क्वायर 100 ये हो जाएगा। तो 147 से जब 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 47 बच जाएगा। तो ये कितना हो गया, 4 4 8 और 7 2 9, 89 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में 80% निकालेंगे तो 80% कितना होता है, इसका परसेंट का से 00 कैंसिल हो जाएगा, 8 6 4 5 डिवाइड बाई 40, 8 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 12 पंचे 60 और 5 9 45, इसमें जोड़ेंगे 36, कितना होगा 9 6 15 12 3 15 1 16, 165। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, 165। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका उत्तर कितना आएगा। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हो गया डी आई, ये डी आई, और इसमें क्या क्या दिया गया है पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है डिफरेंस बिटवीन शॉप ए एंड शॉप बी 108। तो शॉप ए में कितना परसेंट है, 12% है, और बी में कितना है 15%। इनका डिफरेंस कितना होगा, 3% के बराबर होगा। यही जो है 108 के बराबर है, 3 से काटेंगे 36, तो 1% कितना हो गया, ये हो गया 36 के बराबर। यदि 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर 1% से ही हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो 1% का मान कितना है, 36 के बराबर है। तो 1% बराबर 36 ये लिख लेंगे हम। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, पहले आप सॉल्व करिए। 1% कितना है, 36। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर कितना, 1% की वैल्यू कितनी थी, 36 के बराबर था। अब ई में पूछा गया है शॉप ई में, तो ई में कितना है, 22% है, तो 22 से इसको गुणा कर देंगे। 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 और 72 7 79, 792। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक परसेंट बराबर 36 के बराबर। इस क्वेश्चन के लिए पूरा 30 सेकंड का समय टाइमर चलाने वाला हूँ मैं। आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, सी कंपनी के बारे में पूछा गया है, तो सी में कितना है, 23% है। तो सी में 23 गुणे 1% की वैल्यू 36 था, तो 36 दिया 108 और 36 दून 72 10 82, 828 सी में है। सी में टोटल 828 मोबाइल्स हैं। अब यहाँ पर सी में एम आई और सैमसंग
का रेशियो कितना दिया है, 8:5 दिया गया है। इसको x मान लेते हैं, ये x में हो गया। और बचे हुए जो हैं वो क्या हैं, वो हो गए हैं एप्पल के मोबाइल्स। और आगे दिया गया है इफ़ सी सोल्ड 144 मोबाइल्स मोर मोबाइल्स ऑफ सैमसंग, तो सैमसंग से यदि एप्पल जो है 144 मोबाइल्स ज़्यादा बेचे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एप्पल निकाल लेंगे s माइनस 144। अब यहाँ पर s का मान कितना है, 5x है, तो 5x माइनस 144, तो a का मान भी यहाँ से निकल आया, कितना, a का मान निकल आया 5x माइनस 144, ये होगा a का मान। अब यहाँ पर टोटल दिया है, तो 8x 5x 13x 13 5 18x माइनस 144, 18x माइनस 144 हो गया टोटल। 18x माइनस 144 जो किसके बराबर है, 828 के बराबर है। इसको उधर भेज देंगे, 8 4 12 हो गया, 96 1 97। 18 से डिवाइड कर देंगे तो 18 पंचे 90, 18 चौके 72। पूछा क्या गया है, फाइंड द नंबर ऑफ MI मोबाइल्स। MI का रेशियो कितना है, 8 का है, तो 8 से इसको गुणा कर देंगे, तो 8 चौके 32, 8 पंचे 40 3 43, 432 इसका राइट आंसर होगा, 432। यहाँ पर ऑप्शन सभी रॉन्ग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर पूछा गया डिफरेंस, डी और ई को पहले ऐड करेंगे, डी और ई कितना है, 18/40%, और ए और एफ में कितना है, 15 12 और 10 22। डिफरेंस कितना है, 18 का डिफरेंस है, इसको हम 36 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1% कितना है, 36 के बराबर। तो 18 छक्का 108, 18 3 54 10 64, कितना होगा, 648 होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है, एवरेज वाइल पर एफ में है 8200, तो 8200 गुड़े एफ में कितना है, 10, एक की वैल्यू 36, तो एफ में क्या पूछा गया, टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाई एफ, तो 36 को इससे गुणा कर देंगे, तो 36 दून 72, कैरी आया 7, 36 गुड़े 8 कितना होगा, 36 गुड़े 8 होगा 288, 288, 36 गुड़े 8 कितना होगा, 36 चौके 144, 288, 288 था 235, 235 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 237। फिर से देख लेते हैं एक बार, जैसे यहाँ पर कितना है, 8200 गुड़े एफ में टोटल कितना है, एफ में टोटल था 10, 1% की वैल्यू 36, यही पर पूछा गया, यही पूछा गया है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 882, तो ये 36 दून 72, कैरी 7 आया, और 36 गुड़े 8 कितना होगा, 36 गुड़े 8 288, 88 7 295 होगा, 295 जो है 295, कहाँ पर है, 2952, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, 29.52 लाख्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है, अनदर सॉफ्ट जी के बारे में पूछा गया है, 100 जो 30% ज़्यादा है 120 से, तो बी सॉफ्ट में कितना है, 15% है, 1% की वैल्यू 36, 30% ज़्यादा कितना होगा, 13/10 हो जाएगा, 5 या 15, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 18, 18 3 54, और गुड़े
13, तो कितना होगा 13 चौके 52, 13 पचे 65, 65 5 70, 702। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ से जो है अर्थमेटिक के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर अर्थमेटिक के टोटल 13 क्वेश्चंस बनाए हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, पूछा क्या गया है, स्कीम एक्स में ऑफर किया जाता है सिंपल इंटरेस्ट 5% की दर से 8 साल के लिए। तो कितना हो गया, 8 पंचे 40% का ब्याज हो गया। और स्कीम में लगाया कितना गया है, 4,000 रुपये लगाया गया है, बटे 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, 4 चौके 1600 यहाँ पर ब्याज मिल जाएगा। एक्स में जो है ब्याज 1600 रुपये मिल गया। अब वाई स्कीम है, उसमें सिंपल इंटरेस्ट पर ही लगाया जाता है 10% की दर से 5 साल के लिए। तो कितना हो गया, 10 पचे 50% हो गया। 50% को हम लिख सकते हैं 50/100। और कितना लगाया गया है, पी रुपया लगाया गया है। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है कि जो वाई द्वारा प्राप्त है वो एक्स से, जो वाई द्वारा प्राप्त इंटरेस्ट है वो एक्स से 400 रुपया ज़्यादा है। तो ये हो गया 1600 प्राप्त हो गया, और 400 ये हो गया। तो इधर हो गया, ये हो गया 2000, और इधर कितना है 1/2 है, P/2 होगा। तो इधर जाएगा, तो P का मान कितना गया, 4000 हो जाएगा। तो P का मान 4000, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है, 3 पाइप हैं, P, Q और R। 3 पाइप हैं जो 6 घंटे और 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। जब तीनों को खोला जाता है तो कितना समय लगाएंगे। मान लेते हैं कि टोटल टंकी की जो धारिता है 30 लीटर के बराबर है। तो 6 पंचे 30, 10 तिया 30, 15 दूना 30, 5 3 8, 8 2 10, काटेंगे। 3 घंटे में टंकी को तीनों लोग मिलकर फिल कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है, एक मिक्सचर है 200 लीटर का, जिसमें जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है कितना है, 40% यदि वाटर है तो 60% मिल्क होगा। तो कितना होगा, 3-2 का रेशियो हो गया, 3-2 का रेशियो इसमें हो गया, 3:2। अब जब 50 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाता है तो कितना बचा है, 150 बचता है। फिर भी इसका रेशियो 3:2 ही रहता है, क्योंकि जब मिक्सचर निकाला जाता है तो मिक्सचर से जब निकाला जाता है तो दोनों ही उसी अनुपात में निकल जाते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि वाटर को ऐड किया जाता है। जब वाटर को ऐड किया जाता है तो रिजल्टेंट मिक्सचर जो है मिल्क टू वाटर 1:1 हो जाता है। जब वाटर को ऐड किया जाता है, ये मिल्क है और ये वाटर है, तो यहाँ पर मिल्क जो है इक्वल ही हो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर ऐड किया जा रहा है तो वाटर बढ़ेगा, मिल्क इक्वल ही रहेगा, जितना था पहले उतना बाद में भी रहेगा। तो यहाँ पर 1 यूनिट ऐड किया गया है। तो 3-2-5, इनिशियल कितना था 5, 5 की वैल्यू 50, तो ये कितना हो गया 30, 1 यूनिट 30 हो गया। यही 1 यूनिट के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है, अमर और विजय, इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 8:10 है। 8,000 और 10,000 का जब रेशियो निकालेंगे तो 8:10 आ जाएगा। फिर आफ्टर वाई मंथ विजय लेफ्ट, विजय जो है वाई महीनों तक काम करता है, इसके बाद छोड़ देता है, और ये 12 महीनों तक काम करता है। तो 12×96/10 वाई, ये हो गया इनके प्रॉफिट का रेशियो।
अब यहाँ पर क्या देगा कि अमर जो है कितना प्राप्त करता है, 4800 प्राप्त करता है टोटल 8800 से। जब 8800 से 4800 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4000 यहाँ पर बच जाएगा। तो जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो 48 से कम 48, 48 से कम 48, 48 दूना 96। तो वाई का मान कितना होगा, वाई का मान 4 गुणा कर देंगे तो वाई का मान हो जाएगा यहाँ पर 4 दूना 8। ऑप्शन ई यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है, अमन और रोहन के प्रेजेंट आयु का सम दिया है। दो एवरेज यहाँ पर जो रेशियो दिया गया है 2:3 दिया गया है। सोहन जो है, सोहन 7 साल अमन से बड़ा है तो 2x + 7 हो जाएगा। और अमन और 5 साल छोटा है रोहन से तो 3x - 5 हो जाएगा। ये दोनों इसी के जो है क्या है, इसी की प्रेजेंट एज है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो 2x + 7 बराबर 3x - 5 होंगे। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब पूछा क्या गया है, फाइंड द अमन एज 5 ईयर आफ्टर। तो 12 दूना 24, 24 में 5 ऐड कर देंगे 29 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, 29 साल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है कि अमन जो है एक व्यक्ति है, मान ले, जो किसी आर्टिकल को 15% के प्रॉफिट पर बेचता है, मतलब 20 से वो 23 पर बेचता है। अब यहाँ पर जब वह जो है 180 रुपये ज़्यादा में बेचता है, मतलब कि वो बेचता है कितने में, 23x + 180 में बेचता है, तो उसका प्रॉफिट जो है कितना हो जाता है, 20 से 25 हो जाता है, 20 से 25 हो जाता है। अब इनके बीच का डिफरेंस 25x इसके इक्वल है, तो 25x बराबर 23x + 180, इधर जाएगा तो 2x बराबर 180, तो x का मान कितना आएगा, 90 आ जाएगा। अब पूछा क्या गया है, कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, तो 9 दूना 90 यहाँ पर मान रख देंगे x का, 9 दूना 1800 कहाँ पर है, ऑप्शन ई में। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले 20 था मान लेते हैं, फिर जब प्रॉफिट पर बेचा गया तो ये होगा 23x। अब यहाँ पर 23x + 180 में जब ज़्यादा बेचा गया, 180 में ज़्यादा बेचा गया, तो इनका प्रॉफिट कितना हो जाता है, 20x से 25x हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, ये इसके इक्वल है, तो यहाँ पर निकल आएगा 2x बराबर 180, तो x का मान यहाँ पर 90 निकल आएगा। अब यहाँ पर मान रख देंगे तो 1800 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है कि ए कैन वर्क 12 days अ पीस ऑफ वर्क एंड बी द सेम वर्क कंप्लीट इन 18 days। मान लेते हैं टोटल वर्क 36 था, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी रहेगा, ये 12 × 36 18 दूना 36। दोनों लोग काम जो 2 दिन तक करते हैं, 3 2 5, 5 दूना 10 काम को कंप्लीट कर लेते हैं। एंड इसके बाद में ए छोड़ देता है, तो हाउ मनी मोर डेज विल बी फिनिश्ड रिमेनिंग वर्क। तो काम कितना बचा, 36 था पहले, 10 ख़त्म कर दिया, बचा कितना, 26 बचा। बी अकेले काम करेगा, इसकी एफिशिएंसी 2 है, 2 से काटेंगे 13, तो बी अकेले बचे हुए काम को 13 दिन में समाप्त कर देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं किसका उत्तर कितना आएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल 44 मीटर। पेरीमीटर कितना होता है, 2 गुणे 22/7 गुणे आर होता है, जो कि 44 के बराबर है। तो 22 दूना 44, तो आर यहाँ पर कितना निकल आएगा, 7 निकल आएगा। आर हो गया 7। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 मीटर मोर देन ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के ब्रेड्थ से जब 3 मीटर ज़्यादा है तो ब्रेड्थ कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल गुणे बी कितना है, 100 मीटर है, स्क्वायर मीटर है। तो यहाँ पर बी कितना है, बी है 4 बराबर 100, 4 से काटेंगे 25, तो यहाँ से एल निकल आएगा कितना, लंबाई 25 मीटर स्क्वायर मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या करेंगे, पाइप ए और पाइप बी कितने घंटे में, 10 घंटे में और 15 घंटे में फिल कर सकते हैं। और तीसरा पाइप सी है जो कि खाली कर सकता है 12 घंटे में। एफिशिएंसी मान, इसकी धारिता मान लेते हैं 60 है, 10 चक्के 60, 15 चक्के 60, 12 पंचे 60। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि इफ़ ए एंड बी ओपनड फॉर 4 आवर्स, 6 4 10, 10 चौके 40, 40 काम को कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, इफ इसके बाद में सी को ओपन किया जाता है और सी जो है टू इम्पटी खाली करता है जो ए और बी ने भरा है। तो ए और बी ने कितना भरा है, 40 लीटर पानी भरा है, जो कि 5 की एफिशिएंसी से ये काम करेगा सी। तो 5 8 40, 8 घंटे में सी टंकी को खाली कर देगा जितना ए और बी ने भरा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है कि मान लेते हैं एक फैक्ट्री में 100 लोग काम करते हैं, उसमें से 30% लोग फीमेल हैं और 70 मेल हैं। और यहाँ पर क्या लिखा गया है कि 80% एबव हैं, जो मेल हैं 80% वो एबव हैं 40 से ज़्यादा हैं 80%, मतलब 8/56 लोग। बचे कितने, बच गए 14 लोग, जो कि या तो 40 के बराबर हैं या तो 40 से कम है। और इसी की वैल्यू दी है कितनी, इसी की वैल्यू दी है 35 के बराबर, 3500 के बराबर। 3500 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14 और 5 35, ये होगा 250। पूछा क्या गया है, फीमेल पूछा गया है, तो 25 थी या 7500। फीमेल कितनी थी, 30 थी, 30x थी या 30% थी, 30x थी। और एक यूनिट का कितना निकला है, 250 निकला है, तो 25 थी या 7500 हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनके उत्तर कितने आएंगे। हम चलते हैं अब नेक्स्ट डीआई पर। ये है दूसरी डीआई। इस डीआई में क्या दिया गया है कि यहाँ पर डिफरेंस दिया है नंबर ऑफ ग्रीन ट्रीज एंड डेड ट्रीज। और यहाँ पर क्या दिया है, इनका रेशियो दिया गया है, ग्रीन ट्रीज टू जो है डेड ट्रीज का रेशियो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ए में है डिफरेंस कितना है, 3x का डिफरेंस है, 8x से 5 से घटाएंगे, 3x का डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, वो है 150 के बराबर, 3 से काटेंगे 50। तो यहाँ पर ए में जो ग्रीन ट्रीज कितना निकलेगा, 3 5 15 ये निकल आएगा और 3 8 24 ये निकल आएगा।
3 आठे 24, ये निकल आएगा 240। ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या पूछा गया, फाइंड द रेशियो टोटल नंबर ऑफ ग्रीन ट्रीज फॉरेस्ट सी एंड डी। तो सी में निकालेंगे कैसे, 9 से 7 घटाएंगे 2x हो जाएगा। 2x का रेशियो कितना है, सी में 80 के बराबर है, 2 से काटेंगे 40। तो ग्रीन ट्रीज कितना होगा, 4 9 36 360। और डी में कितना होगा, 4 का डिफरेंस है जो कि 120 के बराबर है, 4 3 12, तो 3 3 9, 90 यहाँ पर ये हो जाएगा, कितना होगा 450, ये हो गया, ये हो गया 450। और डी में पूछा गया है कौन सा, डी में टोटल पूछा गया है। तो डी में डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है, तो 4 बराबर 120, तो 1 बराबर 30, 1 बराबर 30 क्या हो गया, तो 30। और टोटल कितना है, टोटल है 5 3 10, 0 से 0 कैंसिल, 15 3 45 और 15 दूना 30, 3 रेशियो 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक दूसरा पेड़ है, मान लेते हैं ये दूसरा फॉरेस्ट है एफ में डेड फॉरेस्ट जो हैं वो कितने हैं, 25% ज़्यादा है, मतलब 5/4 हैं, किससे, ए के मरे हुए पेड़ों से। तो ए में मरे हुए पेड़ कितने हैं, 3x का कितना होगा, 150 के बराबर होगा। तो 3x बराबर 150, 3 से काटेंगे 50, 50 40, 400, कितना हो गया, ये हो गया 400, 100 500 ये हो जाएगा। तो एफ में जो डेड पेड़ है वो है 500। अब यहाँ पर टोटल के बारे में दिया गया आगे, टोटल जो है कितना है, 20% ज़्यादा है, किससे, दैट ऑफ फॉरेस्ट ए। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना था, एक की वैल्यू निकली थी 30 के बराबर, और टोटल कितना है 8 5 13 है, 5 से काटेंगे 6, 5 से काटेंगे 6, 6 36, 36 गुणे 13 कितना हो गया, फिर से देख लेते हैं यहाँ पर कितना था, यहाँ पर था 50 के बराबर में था, गुणे और 8 5 13, 5 से काटेंगे 10, 13 6 78, 780 टोटल हो गए। यहाँ पर टोटल हो गए कितने, 780। अब डेड जो ट्रीज थे वो 500 थे और टोटल 780 हैं, इससे घटा देंगे 280 निकल आएंगे ग्रीन ट्रीज। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें के एक ये क्वेश्चन आप बताएं और एक ये क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन जो है इजी हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है, और एक ये क्वेश्चन। इन तीनों क्वेश्चन के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनके उत्तर कितने आएंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी।